कि मैं कौन हूं। मैंने आज तक जो भी प्लान किया है सब फेल हुआ है, लेकिन ये नागपुरी वंश की नंदिनी कभी हार नहीं मानती। अब उस आदि घड़ऊ राज राजेश्वरी और उसके परिवार का अंत नजदीक आ रहा है। मैडम, इस पार्वती को मैंने किडनैप किया है, ये बात राज राजेश्वरी को पता चल गई है और आदि बस यहाँ आता ही होगा। आदि के यहाँ आने तक ये यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसे कहीं और शिफ्ट कर दो अभी के अभी। ओके मैडम, इसे अभी कहाँ लेके जाना है? फिलहाल इसे उठाकर कार में डाल दो और कार को बिना रोके इस शहर के चक्कर लगाते रहो। इसका क्या करना है वो तो मैं बाद में बताऊंगी। ओके मैडम। उठ जल्दी, चल उठ, जिद मत कर, उठ चल उठ जा। चुपचाप चल हमारे साथ। हाँ चल चल चल। अरे चल चल। अरे क्या रहा है? दरवाजा खोल, डाल अंदर, चल अंदर। चल तू भी अंदर बैठ, गाड़ी चालू कर। हाँ तू भी अंदर बैठ। अब अगर चलाए तो जान से मार दूंगा। मुंह बंद रख। आदि आ गया। हाँ? आदि आ गया। आदि आ गया? इसे नीचे कर। नीचे झुक जाओ नहीं तो आदि देख लेगा। और लाइट भी बंद कर। गाड़ी में कोई है उसे पता नहीं चला चाहिए। अच्छा हुआ कि वो देखा नहीं। अगर तू चलाए तो जिंदगी बचेगी। चुप हो जा। कहा ना मुझसे आवाज नहीं। गाड़ी चलाना। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। आओ आदि, तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आ जाओगे कि मैंने सोचा ही नहीं था। मुंह बंद रख अपना। क्या बात है? पता नहीं क्या वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कैसे भी करके गाड़ी स्टार्ट कर। सुन, आदि के बाहर आने से पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना हम लोग पूरी तरह फंस जाएंगे। कैसे भी करके गाड़ी चालू कर, जल्दी स्टार्ट करना। पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया है जो तुम खुद चलकर मेरे घर पर आए हो। तुम्हें देखकर खुशी के मारे मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे। मुझे देखकर खुशी के मारे तेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं या फिर डर की वजह से? क्या डर? और मुझे? What a joke! मेरे गले में कभी ना कभी तुम्हें मंगलसूत्र बांधना ही पड़ेगा। तुम्हें देखकर मुझे डर क्यों लगेगा? मुंह से आवाज निकली तो कहानी खत्म हो जाएगी तेरी। चल ना, गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो क्या करूं मैं? उसके आने से पहले यहाँ से निकलना है। तुम जो सपने देख रही हो मैं उसे पूरा करने के लिए नहीं आया हूँ, और ना ही उसके लिए मेरे पास टाइम है। पार्वती कहाँ है? ये क्या आदि? तुम्हारी पार्वती के बारे में मुझे कैसे पता होगा? वैसे पार्वती को क्या हुआ है? देख नंदिनी, मैंने तुझे पहले भी पार्वती के मामले में वार्न किया था। उसके बावजूद तूने पार्वती को किडनैप करवाया। इज्जत से पार्वती को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। सुन, उतर के देख क्या हुआ है। चल ठीक है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है नंदिनी।
हद पार करने के लिए मुझे मजबूर मत कर। मैं जानता हूं कि पार्वती यहीं कहीं है, बता मुझे। मुझ पर शक करके यहाँ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है तुम घर के खाना बनाने वाली को कहीं और जाकर ढूंढो ना आदि। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ वो कहीं और नहीं, यहीं होनी चाहिए। आदि, आदि। आवाज मत कर। जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, वरना वो बाहर आ जाएगा। जल्दी कर। क्या हुआ रे? जब मैं अंदर आया तब कार में कोई नहीं था। शायद पार्वती इसी कार में होगी। ए, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ तो देख क्या रहा है, अब जल्दी से चलना। तू चुप रह। वो बाहर आ गया है। चल चल जल्दी निकल। निकल यहाँ से। पीछा कर रहा है। गाड़ी तेज भगा। वो हमारे पीछे आ रहा है। बहुत मारूंगा। तेज चला ना, वो हमारा पीछा कर रहा है। आगे वाले सिग्नल से राइट ले। ठीक है ठीक है ठीक है। वो दूसरी तरफ चला गया। हमारा टेंशन खत्म।
हमेशा शांत और मजबूत रहने वाला मेरा मन अचानक कितना अशांत क्यों हो गया है? कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे मन को शांति चाहिए। पार्वती सही सलामत घर लौट जाए, आप उसकी रक्षा कीजिए। सुन, मैडम का फोन आ रहा है। उठा के बात करना। हेलो, बोलिए मैडम। किस एरिया में हो? आनंद नगर में है मैडम। आदि तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? नहीं मैडम, वो पीछा कर रहा था लेकिन हमने उसे चकमा दे दिया। अच्छे से ध्यान रखो, तुम्हें बिना पता चले आदि तुम्हारा पीछा कर रहा होगा। नहीं मैडम, हमने अच्छी तरह देख लिया, वो हमारे पीछे नहीं है। ओके, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। बोलिए मैडम। आदि का घर पता है तुम लोगों को? हाँ मैडम, पता है। तो फिर पार्वती को सीधे आदि के घर पर ही छोड़ो। ये क्या कर रही है मैडम आप, आदि के घर पर? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, लेकिन मेन गेट से मत जाना। मुझे उस घर की पूरी जानकारी है, इसीलिए मैं तुमसे जो कह रही हूँ वो अच्छी तरह सुन लेना। बोलिए मैडम। मैंने जो भी कहा ठीक से समझ गए ना? अच्छी तरह समझ गया मैडम। मैंने जैसा कहा है वैसा करने के बाद मुझे वहां से कॉल करना, समझे? ठीक है मैडम। मेरे बताने के बाद ही तुम लोग वहां से निकलना। जो आपने कहा है वो करने के बाद आपको फोन करता हूँ। पहले तुम लोग आदि के घर पर पहुंचो। ठीक है मैडम। ए, क्या हुआ? आदि के घर की तरफ चलो। चला जा। ए, चल बाहर आ। बाहर निकल। बाहर आ जा, बाहर आ जा। चल बाहर आ। ए, चल चुपचाप। चल 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 आजा। चढ़ चढ़। अरे ऊपर चढ़। अरे बोलो ना, चल। अरे चलो। चल चल चुपचाप। चिल्ला मत, चुपचाप चल। ए, चुपचाप मत चल कर। तू। चुपचाप चल। चल। ए, ए, धीरे। ए, ए, चल। अरे चल तेरे को। चल। अरे चल। अरे क्यों परेशान कर रही है? चुपचाप चल। ए, ए, चल। आजा आजा। हाँ, चल। अरे ए, चल। ए, चल। चल इधर। चल इधर। ए, चल तुझसे जो कहते मुँह कर। अरे चलना। ए, चल ऊपर। ए, चल आजा। इसे टैंक पर चढ़ाना है, पैर बांधो इसके। जल्दी करो। चल चल। चुपचाप खड़ी रख। पकड़ के रख। ए, अच्छी तरह बांधो इसे। ए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। जल्दी करो। चल। ए, चल उठाओ। चल चल चल। यहाँ से। ए, उठाओ। अरे ये क्या यार, टैंक में तो पानी ही नहीं है। क्या लफड़ा देखता हूँ। ठीक है, पहले तू ऊपर जा। जा। ए,
ये देखो, पाइप टूटा हुआ है, पूरा पानी बाहर जा रहा है। फिर अब क्या करें यार? मैडम को फोन करके उनसे पूछते हैं, जैसा वो कहेंगी वैसे ही करेंगे। जल्दी फोन कर, कहीं कोई आ ना जाए, समझा? क्या हुआ? मैंने जैसा कहा था उस खाना बनाने वाली को पानी की टंकी में डाल दिया ना तुमने? लड़की को टंकी में डाल दिया मैडम, लेकिन यहाँ एक छोटी सी परेशानी है। क्या परेशानी है, बताओ मुझे। किसी तरह से उस लड़की को टंकी में तो पहुँचा दिया हमने, लेकिन जिस पाइप से पानी ऊपर जाता है वो पाइप हमसे टूट गया है और उससे पूरा पानी बाहर निकल गया। अब टैंक खाली हो गया है मैडम। उस खाना बनाने वाली की मौत राजेश्वरी आंटी के हाथों होने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। तुम लोग जितना जल्दी हो सके उस टूटे हुए पाइप को ठीक कर दो, समझे? ठीक है मैडम। तुम जल्दी से टंकी का मोटर चालू कर दो। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पार्वती को सांस लेने में तकलीफ होगी और वो मर जाएगी। ओके मैडम, जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे। जल्दी से काम खत्म करो और बाहर निकल जाओ। ठीक है मैडम। तू एक काम कर, एक कपड़ा और रस्सी लेकर जल्दी से आ जा। जा जल्दी जा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो पानी रुक गया ना? हाँ ठीक है, चल कोई आए इससे पहले यहाँ से निकलना। हाँ ठीक है, चल आजा। चलते हैं। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई वो कार। कितना ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल नहीं रही। मुझे लगता है कि उस कार में पार्वती होगी। वो गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे यही वो गाड़ी है। आदि कड़ौर, द ग्रेट आदित्य, जब नागपुरी वंश की नंदिनी के लिए भागकर कार का दरवाजा खोला, मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा आदि, उस खाना बनाने वाली को ढूंढना छोड़कर मेरे कार का दरवाजा क्यों खोल रहे हो? ओह, तुमने सोचा कि कार में पार्वती होगी इसलिए ना? अरे रे, बेवकूफ कहीं के। आदि तुम भी ना। जब मैं पार्वती को ढूंढने के लिए तेरे घर आया था तब तूने मुझसे कहा कि तुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, और अब बहुत घमंड से बात कर रही है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बता पार्वती कहाँ है? मैं नहीं जानती ये कहूंगी तो भी तुम यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं सच्चाई बता ही देती हूँ। पार्वती को किडनैप मैंने ही किया है, और तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया है। नहीं नंदिनी, पार्वती को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे हथकड़ी पहनने पर मजबूर किया था और जेल भी भेजा था। इस अपमान के बदले में मैं बदला नहीं ले सकती क्या?
तुम सभी के हाथों में हथकड़ी देखना चाहती हूँ मैं, और एक एक करके सबको जेल भिजवाना चाहती हूँ। इसीलिए उस खाना बनाने वाली पार्वती को मैंने किडनैप किया है। और इतना ही नहीं, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा रहेगी भी या नहीं। और हाँ, तुम पहुंचोगे तब तक वो शायद ना भी रहे। वो मर जाएगी तो तुम और तुम्हारा खानदान, सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। इतने सालों से कमाई हुई पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब तक आदित्य जिंदा है, तू पार्वती का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी बात है? हाँ, तो हम दोनों चैलेंज लगाते हैं ना। मैंने उसे कहाँ छुपा के रखा है, उस बात का मैं तुम्हें क्लू देती हूँ। हो सके तो उसे ढूंढकर बचा लेना। तुम्हारी पार्वती ऐसी जगह पर है जिसे तुम ऊपर भी कह सकते हो और नीचे भी कह सकते हो। सुबह होने से पहले मैं अपनी पार्वती को ढूंढ कर रहूंगा। देखते हैं तुम जीतते हो या मैं जीतती हूँ। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया। तीर्थ के पात्र में एक मक्खी मरी पड़ी है।